SWOT analysis. SWOT means strength, weakness, opportunities and threats. इन चारों फैक्टर्स को कंसिडर करना बहुत जरूरी है फॉर अ बिजनेस बिफोर मेकिंग एनी स्ट्रैटेजी. फॉर एग्जाम्पल, आप एक्सपेंशन के लिए स्ट्रैटेजी बना रहे हो. एक्सपेंशन करने से पहले आपकी स्ट्रेंथ क्या है, पहले ये तो आइडेंटिफाई करो. फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉयज आपकी स्ट्रेंथ है. इट मीन्स दैट एक्सपेंशन आपका इजी कन्वीनियंट होगा. प्रोडक्ट आपकी एक्सपेंशन है. इट मीन्स दैट प्रोडक्ट बेचना मुश्किल नहीं होगा, बट प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग मुश्किल हो सकती है. आपकी वीकनेस क्या है? फंड्स लिमिटेड है, वर्किंग कैपिटल प्रॉब्लम है. हो सकता है आपकी वीकनेस क्या हो कि आपके पास आपके बिजनेस के अंदर लॉन्ग रीपेमेंट टाइम हो, यानी कि क्रेडिटर्स आपसे आपके सॉरी डेटर्स आपके पास पेमेंट बहुत डिलेड करते हो, कैश फ्लो प्रॉब्लम आएगी. तो यहाँ पे बिजनेस क्या करते हैं? स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को इवैल्यूएट करते हैं. जो दो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, जो बिजनेस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं. अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट आउटसाइड द बिजनेस एग्जिस्ट करते हैं. जैसे देखिएगा, a method that is used by a business in order to evaluate the existing resources and problems means strength and weakness, with the possible difficulties that can arise from competitors, like opportunities and threat. जैसे एग्जाम्पल आपने सुना है ना, अब जो कौन सा ग्रुप है, लकी ग्रुप है, ऑलरेडी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में है. देखा होगा आपने, दे आर सेलिंग किया, दे आर सेलिंग पीछे. अब वो एक और कार ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं विद इन पाकिस्तान, दैट इज GAC. GAC एक सक्सेसफुल ब्रांड है. अब वो पाकिस्तान में लॉन्च कर रहे हैं. इट मींस दैट ये जो है ब्रांड, अगेन ये टोयोटा के लिए, होंडा के लिए, जैक के लिए या किसी भी कार मैन्युफैक्चरर के लिए एज अ थ्रेट काउंट किया जाएगा. क्योंकि जैसे ये प्रोडक्ट लॉन्च होगा, ये ब्रांड अवेलेबल होगा इन मार्केट, तो इन सब की सेल्स पे नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, ऑडियंस अट्रैक्ट कर सकती है. ये क्या है? अगेन ये आपके पास आपके बिजनेस के लिए एक थ्रेट क्रिएट हो रहा है ड्यू टू एन एक्शन टेकन बाय अ कॉम्पिटिटर. फॉर एग्जांपल, इन्वायरमेंटल चेंज आता है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस इंप्रूव होने लगती है, गवर्नमेंट लॉ इंप्लीमेंट करते हैं, एम्प्लॉयमेंट कंट्रोल पे, इन्वायरमेंटल कंट्रोल पे जाते हैं, तो वहां पे उसकी वजह से बिजनेस के लिए थ्रेट क्रिएट होगा. क्यों? क्योंकि वहां पे इन्वायरमेंटल लॉ बिजनेस के लिए लीगल एक्शन ज्यादा करेंगे, प्रेशर ग्रुप की तरफ से एक्शन ज्यादा इंक्रीज करेंगे. प्रॉब्लम. तो इसी तरह बिजनेस के लिए क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स, हम इसको प्रायर बेसिस पर आइडेंटिफाई करते हैं ताकि हमारे पास हमारा डिसीजन इफेक्टिव हो, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो. तो देखिए, इट इज बेस्ड ऑन फोर फैक्टर्स विच आर स्ट्रेंथ ऑफ द बिजनेस, वीकनेस ऑफ द बिजनेस, न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड पॉसिबल थ्रेट्स फॉर द बिजनेस, जो भी हमने डिस्कस किया. अब इनको हम इन डिटेल जाते हैं. क्या क्या स्ट्रेंथ हो सकती है बिजनेस के लिए, क्या पॉसिबल फैक्टर्स एज अ स्ट्रेंथ फैक्टर कंसिडर किए जाते हैं. तो देखें, प्रोडक्ट, जैसे प्रोडक्ट का डिजाइन या प्रोडक्ट से रिलेटेड यूनिक सेलिंग पॉइंट या पैकेजिंग, ये आपके पास आपकी स्ट्रेंथ काउंट हो सकती है. जैसे आपने देखा होगा, प्रिंगल्स प्रिंगल्स की स्ट्रेंथ क्या है? उसकी पैकेजिंग है ना, उसी की वजह से वो हाईलाइट होता है, उसी की वजह से सक्सेसफुल होता है. इसी तरह प्रिंगल के लिए सिर्फ पैकेजिंग काम नहीं होगी, इसका प्रोडक्ट इटसेल्फ खुद एक स्ट्रेंथ है, जहां पे उसके पास टेस्ट फैक्टर है. बट टेस्ट उसका सेकंड फैक्टर है, जबकि फर्स्ट स्ट्रेंथ क्या है? उसकी पैकेजिंग. क्योंकि उसी पैकेजिंग की बेसिस पे वो जो चिप्स है वो मैक्सिमम टाइम तक अपनी ओरिजिनल कंडीशन में रह सकते, फ्रेश रह सकते. तो स्ट्रेंथ काउंट होगी. इसी तरह यूएसपी की बात करें, यू कैन टॉक अबाउट आईफोन या एप्पल. उनका iOS सिस्टम जो है वो उनकी स्ट्रेंथ है, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो उनके लिए यूनिक सेलिंग पॉइंट काउंट होता है, क्योंकि वो फैक्टर किसी और कॉम्पिटिटर के पास अवेलेबल नहीं है. अगेन इट विल बी कंसिडर्ड एज अ स्ट्रेंथ फॉर बिजनेस. ठीक है भाई, एडवर्टीजमेंट भी आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है. कैसे? आपने देखा होगा, जो पेप्सी की जो एडवर्टाइजमेंट आई थी जिसमें वो टैप द बॉटल वाला काम कर रहे थे, आई थिंक इट वाज एडवर्टाइज्ड बाय फिरोज खान. तो वहां पे वो बॉटल को टैप करते थे, ऑन टेबल फूड चेंज हो जाता. ऑब्वियसली ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता,
पर वो एडवर्टाइजमेंट बहुत इफेक्टिव थी, जिसकी वजह से पेप्सी का मार्केट शेयर मेजरली इंक्रीज हुआ, सेल्स पे मेजर पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट होता, तो वो ऐसी एडवर्टाइजमेंट डेवलप करना भी आपके पास स्ट्रेंथ का होता। तो जब बिजनेस एडवर्टाइज करता है इफेक्टिवली, तो उनकी स्ट्रेंथ है, तो बिजनेस उसको यूटिलाइज करता है इन फ्यूचर। जैसे यूफोन, यूफोन के एडवर्टाइजमेंट उनकी स्ट्रेंथ थी, प्रोडक्ट तो ये कॉमन है, कॉल सर्विसेज नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड करें, बट उनके एडवर्टाइजमेंट की वजह से उनका प्रोडक्ट मेजरली सक्सेसफुल हुआ था मार्केट, क्योंकि उनका प्रोडक्ट क्या कर रहा था, कॉमेडी स्किट्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट को बेच रहे थे। जब कॉमेडी स्किट्स के थ्रू वो प्रोडक्ट को बेच रहे थे, तो वहां पे लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस उनके एडवर्टाइजमेंट की वजह से अट्रैक्ट होती थी टूवर्ड्स द प्रोडक्ट। स्ट्रेंथ है। लोकेशन ऑफ द बिजनेस, बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जिनके पास इफेक्टिव लोकेशन होती है। जैसे अगर मैं बात करूं, डिपार्टमेंट स्टोर विद द नेम ऑफ मेट्रो, गुलशन में जो है, इनकी स्ट्रेंथ है, इनके पास जो एयरपोर्ट के पास है, स्ट्रेंथ है, इनका जो साइड एरिया पे है वो इनकी स्ट्रेंथ है, क्योंकि ये लोकेशन बहुत इफेक्टिव है। लार्ज प्रेमिसेस अवेलेबल है, सेंटर पॉइंट है, लार्ज ऑडियंस अट्रैक्ट होते हैं, पार्किंग फैसिलिटीज अवेलेबल है, कस्टमर्स को इजीली केटर कर सकते हैं, स्टोरेज फैसिलिटीज भी साथ में अवेलेबल है। इट मींस दैट सेपरेट स्टोरेज फैसिलिटीज एक्वायर करने की जरूरत नहीं है। लोकेशन स्ट्रेंथ काउंट होती है बिजनेस। तो बिजनेस जिस जगह पे लोकेट कर रहा है उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करने पर प्रेफर करता है। एट द सेम टाइम स्किल्स एंड लॉयल्टी ऑफ एम्प्लॉयज, जो हमारी वर्कफोर्स है वो स्किल्ड लॉयल है, तो हम उनकी बेसिस पे सक्सेसफुल हो रहे हैं। हम क्या कोशिश करते हैं, हम उसको किसी भी तरीके से ना जाए, हम उनको मैक्सिमम टाइम पीरियड तक बिजनेस में होल्ड, स्ट्रेंथ काउंट होती है। फाइनेंशियल रिजर्व, बिजनेस के पास फंड्स अवेलेबल है, वो बिजनेस के लिए स्ट्रेंथ काउंट होती है, क्योंकि उन फंड्स के बेसिस पे तो बिजनेस सक्सेसफुल हो रहा है। तो बिजनेस मेक श्योर करता है मैक्सिमम टाइम तक हम उन फंड्स को सिक्योर रखें, उनकी बेसिस पे ऑपरेशन को परफॉर्म करें। कस्टमर लॉयल्टी, जैसे यू कैन टॉक अबाउट मैकडोनल्ड्स, कस्टमर लॉयल्टी हायर साइड पे एग्जिस्ट करी इनकी, कस्टमर लॉयल्टी की बेसिस पे ही तो ये सक्सेसफुल होते हैं। तभी देखो, जैसे ही बायकॉट, इवन बायकॉट के बिटवीन भी बहुत सारे कस्टमर्स इनका प्रोडक्ट नहीं छोड़ देते, दे वर कंटिन्यूसली परचेसिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम द सेम ब्रांड जस्ट बिकॉज ऑफ हाई लॉयल्टी अमंग देम। तो बिजनेस की ये जो स्ट्रेंथ है, बिजनेस क्या करता है उनको आइडेंटिफाई करता है, ताकि इन स्ट्रेंथ पे कॉम्प्रोमाइज ना करें, इन स्ट्रेंथ के ऊपर मेजरली वर्किंग करे और इनको और ज्यादा इन्हांस करे। एट द सेम टाइम वीकनेस, यानी कि वो फैक्टर्स जो बिजनेस को फेलियर के टुवर्ड्स मूव कर सकते हैं, हम इन फैक्टर्स को मिनिमाइज या एलिमिनेट करने की कोशिश करें। वो कैसे करेंगे, जब हम इनको आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें, वीकनेस की अगर बात करें, लो लॉयल्टी अमंग एम्प्लॉयज, हमारा एम्प्लॉय लॉयल नहीं है, वो छोड़ के चला जाता है, तो ऐसे सिनेरियो में ये हमारे बिजनेस के लिए एक मेजर फेलियर फैक्टर काउंट हो सकता है, क्योंकि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के गया, दूसरे कॉम्पिटिटर के पास गया, हमारे बिजनेस की इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर सकता है, हमारे ऑपरेशंस में इंट्रैक्शन आ सकती है, जो बिजनेस के लिए फ्यूचर में एक मेजर प्रॉब्लम कंसिडर हो सकती है। हम अच्छी लोकेशन पे एग्जिस्ट नहीं कर रहे, जैसे इम्तियाज की बात करें, इम्तियाज की लोकेशन जो है उनकी पुअर लोकेशन उनकी वीकनेस है। अगर वो अपने पास से इफेक्टिव लोकेशन पे मूव करेंगे, तो वो पुअर लोकेशन को, जो वीकनेस है, उसको स्ट्रेंथ पे कन्वर्ट कर सकते हैं और ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। बहुत सारे लोग इम्तियाज जाना अवॉइड क्यों करते हैं, उनको पता है प्रोडक्ट सस्ता है, बट स्टिल दे अवॉइड टू परचेज प्रोडक्ट फ्रॉम देम बिकॉज ऑफ देयर पुअर लोकेशन। तो उनको पता है बहुत ओवर क्राउडेड है, कंजेस्टेड है, वहां पे पार्किंग फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, डिफिकल्टीज फेस करते हैं। तो ये सब क्या लोकेशन पुअर फैक्टर है। पहले डॉर्मन मॉल की बात करें, जो तारिक रोड, वो स्ट्रेंथ थी क्योंकि कोई और कॉम्पिटिटर नहीं था, बट अब वही लोकेशन उनके लिए एक पुअर लोकेशन काउंट हो रही है, वीकनेस है। कंजेस्टेड रोड है, ट्रैफिक, हाई ट्रैफिक प्रॉब्लम क्रिएट होती है वहां पे, तो क्या है, मेजर वीकनेस काउंट होगी। ठीक है। पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट, हो सकता है बिजनेस जो प्रोडक्ट ऑफर करो मार्केट में उसकी क्वालिटी अच्छी ना हो, जो एक एज अ वीकनेस कंसिडर कीजिए। अगेन, बिजनेस इस वीकनेस को ओवरकम करने के लिए कोशिश करता है। लिमिटेशन ऑफ फाइनेंस, पुअर रिकॉर्ड कीपिंग, कुछ भी, क्योंकि अगर हम इन वीकनेस को एलिमिनेट नहीं करते और कोई कॉम्पिटिटर
प्रायर बेसिस पे या हमसे पहले आइडेंटिफाई कर लेते तो वो इनके अगेंस्ट एक्ट कर सकता है, इनके अगेंस्ट स्ट्रैटेजीज डेवलप कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारा बिजनेस मेजर फेलियर पे मूव हो जाएगा। तो यहाँ पे यही चीज सजेस्ट करते हैं कि बिजनेस अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करे और उनको एलिमिनेट करे बिफोर इट विल बी आइडेंटिफाइड बाय वन ऑफ इट्स कॉम्पिटिटर्स। इसी तरह अपॉर्चुनिटीज, मार्केट कंडीशंस चेंज हो रही है, उन मार्केट कंडीशंस की चेंजेस की वजह से आपके पास बिजनेस के लिए मेजर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है। जैसे एग्जांपल, इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज हुआ है जिसकी वजह से एक कॉम्पिटिटर मार्केट से ऑपरेशंस को बंद कर, तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है क्या? यू कैन स्टैब्लिश योर सेल्फ ओन ब्रांच एट द सेम प्रेमिसेस और यू कैन टेक ओवर दैट पर्टिकुलर बिजनेस। दोनों अपॉर्चुनिटीज काउंट होगी। तो इसी तरह टाइम टू टाइम बिजनेस के लिए डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है ड्यू टू चेंज इन मार्केट कंडीशंस। तो हमारे लिए क्या जरूरी है, हम उन अपॉर्चुनिटीज को टाइमली आइडेंटिफाई करें। देखें, these are the factors that have occurred in the market with high risk through which the business can achieve success। ये वो फैक्टर्स हैं जो मार्केट में तो एग्जिस्ट करें बट इनका रिस्क ऑफ फेलियर हायर साइड होता है। अपॉर्चुनिटीज का हमेशा रिस्क ऑफ फेलियर ज्यादा होता है, जिससे बिजनेस क्या फेलियर फेस कर सकता है। तो अब हमारे पास क्या है, बिजनेस टाइमली अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करें और उनको एलिमिनेट करने पे फोकस करें। तो फर्दर इंफॉर्मेशन देखते हैं क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। टेक ओवर वन ऑफ द कॉम्पिटिटर, जैसा आपने देखा होगा टेलीनॉर को टेक ओवर करने की अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई थी किसके लिए, यूफोन के लिए, जैज के लिए, आपके पास जॉम के लिए। तो इन सब में सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी को जो कैश आउट करा आइडेंटिफाई करके वो किसने करा, यूफोन। उसने टेलीनॉर को टेक ओवर कर लिया। जैसे आपको पता है ना, उबर ने करीम को टेक ओवर करा है, नाउ करीम इज ओन्ड बाय उबर। जब एक करीम वाज प्रोवाइडिंग बेटर सर्विसेज देन उबर, करीम वाज मेजरली इंक्रीजिंग इट्स मार्केट शेयर, बट उबर ने अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करी, करीम को टेक ओवर कर लिया। क्योंकि करीम इटसेल्फ मिडिल ईस्ट बेस्ड कंपनी थी और मिडिल ईस्ट के अंदर ही वो एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन वहां पे आपके पास एक नया कॉम्पिटिटर आ गया था मिडिल ईस्ट में विच वॉज ऑफरिंग सर्विसेज विद द नेम ऑफ बोल्ट। तो कंज्यूमर्स ने बोल्ट यूज करना शुरू कर दी थी, दे हैव स्टार्टेड शिफ्टिंग फ्रॉम करीम टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन। तो करीम ने अपने ऑपरेशंस को वाइंड अप करना प्रेफर करा, उबर ने उसको टेक ओवर कर लिया। तो अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करी, उसको कैश आउट कर। नेक्स्ट, वन ऑफ द कॉम्पिटिटर्स एलिमिनेटेड फ्रॉम द मार्केट। हमने टेक ओवर नहीं करा, वो कॉम्पिटिटर ही मार्केट से एलिमिनेट हो गया। जब एलिमिनेट होगा तो उसके कस्टमर्स को रीच आउट करना, अट्रैक्ट करना एक अपॉर्चुनिटी काउंट हो सकती है। हम उनको टारगेट करें और उनके लिए प्रोडक्ट अवेलेबल करें। तो बिजनेस क्या करा, उस अपॉर्चुनिटी को टाइमली आइडेंटिफाई करा, उसके अकॉर्डिंगली एक्ट कर लिया। ये आपकी सक्सेस में हेल्प आउट करेगा, बट एट द सेम टाइम रिस्क भी तो इंक्रीज करेगा। जरूरी थोड़ी है कि वो कस्टमर्स फॉर श्योर आपसे प्रोडक्ट परचेज करें, आपने एक्स्ट्रा स्पेंडिंग कर दी ऑन मार्केटिंग, उन्होंने स्टिल आपका प्रोडक्ट परचेज नहीं करा। इट मीन्स दैट देयर आर स्टिल सम रिस्क ऑफ फेलियर, बट देयर आर मेजर चांसेस ऑफ सक्सेस एज वेल। मूविंग बिजनेस ऑपरेशंस टुवर्ड्स ई कॉमर्स यानी ऑनलाइन कन्वर्ट करें, ये भी अपॉर्चुनिटी है। जैसे अगर हम बात करें, इफ यू रिकॉल, शायद आपको पता हो, देयर वाज अ ब्रांड विद द नेम ऑफ फिफ्थ एवेन्यू। इट वाज अ क्लोथिंग ब्रांड। अब ये क्लोथिंग ब्रांड जो था, ये पहले ऑन स्टोर्स पे एक्ट करता था, यानी कि स्टोर्स के थ्रू प्रोडक्ट बेचता था, विच वॉज अ मेजर कॉम्पिटिटर ऑफ आउटफिटर्स बिफोर कोविड। कोविड से भी पहले की बात है। इन्होंने मार्केट चेंज आइडेंटिफाई करा, मार्केट में ग्रेजुअली चेंजेस आ रहे हैं। इन्होंने क्या करा, अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करी टू कन्वर्ट देयर बिजनेस टुवर्ड्स ई कॉमर्स। इन्होंने अपॉर्चुनिटी की, उस अपॉर्चुनिटी को ऑप्ट कर ली, बट नॉट एट द राइट टाइम। बिफोर टाइम इन्होंने इसको ऑप्ट कर लिया। यानी कि पाकिस्तान में इतना ज्यादा मार्केट चेंज है, ई कॉमर्स की डिमांड इंक्रीज नहीं हुई थी और इन्होंने सारे स्टोर्स बंद कर दिए और ई कॉमर्स पे शिफ्ट कर दिया। क्या प्रॉब्लम हुई, डिमांड मेजरली डिक्रीज हुई। क्योंकि जब कंज्यूमर का ट्रेंड नहीं है इतना ज्यादा ऑनलाइन स्टोर से प्रोडक्ट परचेज करने का, उस टाइम पे आप ऑनलाइन पे शिफ्ट हो जाओगे तो कस्टमर्स कैसे आपको रीच आउट करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट हुई, बिजनेस फेलियर पे मूव कर गए।
ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ अपॉर्चुनिटी सिर्फ सक्सेस नहीं, फेलियर पे भी मूव करती है। फेलियर के एग्जांपल एट द सेम टाइम सक्सेस के अगर हम एग्जांपल की बात करें, तो आपको ये जो ब्रांड है खाड़ी किस वजह से सक्सेसफुल हुआ? ओवर एक्सपेंशन की वजह से। इसने जो हर जगह ब्रांचेस ओपन करी ना, इस वजह से ही सक्सेसफुल हुआ। क्योंकि थ्रू एक्सपेंशन दिस ब्रांड हैव क्रिएटेड सम कन्वीनियंस फॉर कस्टमर्स थ्रू व्हिच द कस्टमर स्टार्टेड परचेजिंग प्रोडक्ट फ्रॉम देम। ठीक है, अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करी इन्होंने, देखा भी मार्केट में गैप है, कंज्यूमर्स आर लुकिंग फॉर सम ऑप्शन फ्रॉम वेयर दे कैन परचेज प्रोडक्ट्स इन स्टोर कन्वीनियंटली। प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल कर दिए। इसी तरह इसी के साथ एक और ब्रांड था, सफायर। ये किस तरह सक्सेसफुल है? इन्होंने भी अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करी कि भाई क्लोथिंग ब्रांड की तो नीड है, लेकिन कौन से लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स के अवेलेबल है। तभी देखो सफायर ने जब इनिशियली प्रोडक्ट लॉन्च किया तो सबसे सस्ते अवेलेबल किए, लो कॉस्ट ऑप्शन पे गए थे। मार्केट गैप, मार्केट में अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करी, इसको कैश आउट करा, फिर उन्होंने क्या करा, ग्रेजुअली कंज्यूमर को डिपेंडेंट बना के प्राइसेस को इंक्रीज कर लिया। तो अपॉर्चुनिटी को राइट टाइम पे ऑप्ट कर। नेक्स्ट, परचेज ऑफ मटेरियल एट लो कॉस्ट, सस्ता मटेरियल मिलने की अपॉर्चुनिटी, ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी काउंट काउंट की जा सकती है। जैसे यूक्रेन और रशिया की वॉर स्टार्ट हुई, उस टाइम पे यूएस ने सैंक्शन अप्लाई करी ऑन रशिया, रिस्ट्रिक्ट करा कंट्रीज को दैट दे कैन नॉट परचेज ऑयल फ्रॉम रशिया। उस टाइम पे रशिया ने अपनी ऑयल प्राइसेस को मेजरली रिड्यूस कर कि कंट्रीज उनसे परचेज करें। तो वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई उस टाइम पे, जिन कंट्रीज ने उनसे ऑयल परचेज करा उधर मेजरली ऑयल प्राइसेस रिड्यूस हुई। तो इस तरह टाइम टू टाइम अपॉर्चुनिटीज आती हैं रिलेटेड टू परचेजिंग ऑफ मटेरियल, बिजनेस उनको आइडेंटिफाई करें, इंप्लीमेंट करें, बिजनेस सक्सेसफुल हो जाए। अवेलेबिलिटी ऑफ लोन्स एट लो इंटरेस्ट रेट, या मार्केट योर प्रोडक्ट योर न्यू मार्केट सेगमेंट, ये सब आपके पास काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज कंसिडर की जा सकती है। हाउएवर मार्केट चेंज सिर्फ आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं करता, आपके लिए थ्रेट भी क्रिएट करता है। जैसे देखिएगा, these are the factors that has arise which can move the business towards failure। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बिजनेस को फेलियर के टूवर्ड्स मूव कर सकते हैं? न्यू प्रोडक्ट विद विद एन यूनिक फीचर इज ऑफर्ड बाय वन ऑफ द कॉम्पिटिटर। एक कॉम्पिटिटर एक यूनिक प्रोडक्ट लेकर आते हैं, जैसे भाई एप्पल का कॉम्पिटिटर कौन है? सैमसंग। ये एक मेजर कॉम्पिटिटर, इसके अलावा कोई है नहीं। तो सैमसंग ने जो फोल्डेबल फोन लेकर आए, वो फोल्डेबल फोन वाज अ थ्रेट फॉर एप्पल। यहाँ पे एग्जाम्पल आ गई कि एक यूनिक प्रोडक्ट आया जिस कॉम्पिटिटर ने ऑफर करा, जो एप्पल के लिए थ्रेट बना। एप्पल का कस्टमर मूव करके गया टूवर्ड्स सैमसंग जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। इसी तरह अगर हम लोग बात करें, तो न्यू कॉम्पिटिटर्स आर मूविंग इन द मार्केट, जैसे कार इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, नए कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं टाइम टू टाइम मार्केट में। तो वो जो नए कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं वो थ्रेट ही तो क्रिएट करें, इट मींस दैट चांसेस ऑफ सेल्स बिजनेस के पास रिड्यूस हो जाएंगे। नेक्स्ट, रिस्ट्रिक्शंस या शॉर्टेज रिलेटेड टू इंपोर्ट या परचेजिंग ऑफ मटेरियल। कंट्री में ट्रेड बैरियर लग गए, इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन आ गई, तो वो थ्रेट है उस बिजनेस के लिए, मेजर थ्रेट है जो मेजॉरिटी ऑफ अपना मटेरियल इंपोर्ट करता है। कार मैन्युफैक्चरर्स, पाकिस्तान में कार मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं। लोकल प्रोडक्शन तो है ही नहीं मटेरियल की, बहुत बहुत लिमिटेड लोकली सोर्स करते हैं मटेरियल को। बाकी सारा 80% टू 75% मटेरियल परचेज करते हैं, इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम अदर कंट्रीज। तो अब ट्रेड बैरियर अप्लाई होते हैं या ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई होते हैं, तो सिनेरियो में ये बिजनेस सबसे ज्यादा सफर करेंगे, थ्रेट होगा। या जैसे भी फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज हुए, इनके लिए थ्रेट क्रिएट हो गया, इनके लिए इंपोर्ट करना मटेरियल हाईली एक्सपेंसिव हो गया। न्यू टेक्नोलॉजी इज इम्प्लीमेंटेड बाय द कॉम्पिटिटर, या कॉम्पिटिटर इज परफॉर्मिंग मर्जर और जॉइंट वेंचर विद अनदर बिजनेस। इट मींस दैट कॉम्पिटिटर एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर बन जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास फ्यूचर में चांसेस ऑफ सेल्स या चांसेस ऑफ सक्सेस रिड्यूस हो जाएंगे। तो ये क्या है हमारे पास, स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। बिजनेस को ये आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है टाइमली बेसिस पे, तभी बिजनेस अपने पास इफेक्टिव स्ट्रेटजीज को डेवलप कर सकेगा।